मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को आज हम लोग मैथिली का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। ठीक है। और ये वीडियो उसी मित्र के पास वीडियो शेयर कीजिएगा जो आपके बहुत करीबी होंगे, क्योंकि ये बहुत वीवीआई है। और ये वीडियो जो भी देख लेंगे ना, पक्का गारंटी है कि वो एग्जाम को फोड़ फाड़ के आएंगे। मतलब वो नहीं था, मतलब ये था कि वो अच्छे तरीके से एग्जाम में सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसमें हम आपको 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथिली का बताने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है। और सबको हम अच्छे तरीके से आज आपको डिटेल में बताएंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ये हमारा पूरा गारंटी है। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो के बाद। और आज के मतलब आज से पहले अगर आप लोग कोई भी हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, यानी मैथिली का कोई भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल ही बुक को उल्टा पलटा के नहीं देखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वीडियो को देखिए। ठीक है। उसके बाद फिर और उसके बाद कोई नहीं भी देखे फिर भी चलेगा, और नहीं भी देखेगा फिर भी चलेगा। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, और जो बताएंगे ना फटाक फटाक उसको नोट करते चलिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फटाक फटाक सारे क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे और डिटेल में आपको बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसका डेट काफी नजदीक आ चुका है, टाइम बहुत ही कम है। और आप लोगों का जो मतलब सिलेबस है बहुत बड़ा है, क्योंकि गद्य पद है, दोनों में अलग अलग बहुत सारे चैप्टर है। तो सबका जो बोल सकते कि निचोड़ करके हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे हम। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, और हम लोग अपना जो मैथिली हम लोग का भाषा है, उस मैथिली भाषा में हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को अंत करेंगे, और सारे मैथिली का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चलिए। हाँ तो चलो आप अपना सब पहला क्वेश्चन का पढ़बे था सब, और सबका अच्छा तरीका से देखबे कि केना केना हम आंसर दै छियै, केना केना बतबै छी। जे भी हम अहाँके अगल बगल में जे भी बतेना चलब, सबको फटाक फटाक नोट करना चलब, और सारा क्वेश्चन के आंसर करे चलब। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। तो देखियो आगे तो पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको कनी हमरा कलर का। आप देखियो पहला क्वेश्चन आगे। अरे पहला क्वेश्चन आगे थी, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार। देखिए रचनाकार, रचनाकार के मतलब लेखक। और आगे हम बहुत ही पहली बार मतलब बहुत पहला भी बता चुकल छी कि हिंदी और मैथिली ई दुनू किताब के जते भी लेखक छे, लेखिका छे, सबके घोर के पी के जे कहबै बुझियौ सठा के रख दियो, क्योंकि बहुत ही वीवीआई छे, पूछबे करत बहुत सारा अहाँ के रचयिता यानी लेखक के बारे में बहुत क्वेश्चन आवे छे। तो सबका अच्छा से याद कर लियो, कोनो दिक्कत नहीं है, बाकी याद कर लियो। बहुत एहन क्वेश्चन अहाँ के आयत ऑब्जेक्टिव में, बहुत एहन क्वेश्चन है जे कि अहाँ के लेखक से ही पूछल जाए। लेखक रचयिता के छिए, ई चैप्टर के लिखलखिन हँ, ई के की लिखलखिन हँ, बस यही पूछल जाए। अहाँ क्वेश्चन देखबै ने सब समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आगे की छी, रचनाकार यानी मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार। तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा रामलोचन शरण लिखलखिन हँ, रामलोचन शरण ऑप्शन नंबर बी एकर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और बताबू तो ककरा ककरा क्वेश्चन नहीं भेल हैत, ककरा ककरा नहीं भेल हैत, सबके भए गेल हैत। अहाँ सब होशियार बच्चा छी, हम बताए छै। बाकी देखियो ई जहाँ के विद्यापति छै, यहाँ के पदखंड के पहला क्वेश्चन मतलब विद्यापति यहाँ के पदखंड के पहला चैप्टर लिखलखिन हँ, जेकर नाम छियै शिव सिंह, सॉरी सॉरी शिव गीत, सॉरी शिवगीत, शिवगीत लिखलखिन हँ विद्यापति। और यहाँ के गद खंड सॉरी पद खंड के पहला चैप्टर छी। और बाकी राजमोहन झा अहाँ के भोजन लिखलखिन हँ, भोजन ई भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर छै यहाँ के भोजन। ओकर बाद देखिए भोलालाल दास लिखलखिन हँ राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। फटाक फटाक नोट करना जाए, ठीक है। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, और मातृभाषा, ठीक है। देखे चलू कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भोलालाल दास लिखलखिन, राजमोहन झा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, विद्यापति शिवगीत, और राजमोहन झा भोजन मतलब रामलोचन शरण लिखलखिन मिथिला के सांस्कृतिक सीमा। चलो एक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगा देखियो क्वेश्चन सेकेंड आके क्वेश्चन छी, चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में, तो मिथिला के उत्तर में हिमालय, मिथिला के उत्तर में हिमालय, मिथिला के उत्तर में हिमालय। और एगो चीज अहाँ गांठ गांठ में लिया कि एगो क्वेश्चन अहाँ के 2 नंबर में ई जरूर पूछल जात। हेलो प्लीज बात नहीं, इधर देखियो, दो नंबर में एगो अहाँ के क्वेश्चन पूछल जात जे
मतलब ई पूछल जाए कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू, मिथिला के चौहद्दी। तो आराम से सारा क्वेश्चन के आंसर अहाँ दे देबै, मिथिला के चौहद्दी चंदा झा के अनुसार याद कए लेब, कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर अहाँ दे सकै छियै। आगा देखियो, तेसर आगे क्वेश्चन है बहुत वीवीआई और बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता अछि भारत की, अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता भारत की ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भए जाए। आगा देखियो, त्रिभाषा फॉर्मूला। देखियो आप त्रिभाषा फॉर्मूला की बात लेना तो त्रिभाषा फॉर्मूला कनी मनी जाना पड़ते। देखियो तो सर त्रिभाषा फॉर्मूला या तो सिद्धांत लिखू, कोनो दिक्कत नहीं। अरे यार, त्रिभाषा सिद्धांत ठीक है, अच्छा से समझू। एकर बारे में अगर 2 नंबर में पूछल जाए या तो 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही पूछल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। बाकी तो देखिए सके 22, 20 और 16 में पूछल ही गेल। त्रिभाषा सिद्धांत सबसे पहला ई के दल के रह, तो भोलालाल दास दल के दल के रह, भोलालाल दास, भोलालाल दास। आके चैप्टर में भोलालाल दास की लिखलक या, आके चैप्टर में लिखलक या राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत देखिए, त्रिभाषा, त्रि के मतलब 3 और भाषा के मतलब भाषा, त्रिभाषा, त्रि के मतलब 3 और भाषा के मतलब भाषा, यानी त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत क्या गो भाषा आवे छे? 3 गो भाषा। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत क्या गो भाषा? 3 गो भाषा। ये तो पता चल गए कि हाँ भैया 3 गो भाषा आवे छे, ये तो पता चल गए, लेकिन कौन कौन भाषा आवे छे? तो पहला अहाँ के राष्ट्रीय भाषा, पहला अहाँ के राष्ट्रीय भाषा, ठीक। दोसर में याद रखब मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक। और तेसर में याद रखब या तो कोनो विदेशी भाषा या तो अन्य भाषा कह सके छिए, या तो विदेशी भाषा कह दियो या तो अन्य भाषा कह दियो, कोनो दिक्कत नहीं है। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत 3 गो भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और विदेशी भाषा, या तो विदेशी भाषा या तो कोनो अन्य भाषा। देखियो राष्ट्रभाषा में जेना कि अगर हम अपन बात करी, राष्ट्रभाषा हमर हिंदी, राष्ट्रभाषा हमर हिंदी, मातृभाषा हमर कोन छे? मातृभाषा हमर मैथिली छे। और ओकर बाद विदेशी भाषा के, यानी विदेशी भाषा कहियो या फिर कोनो अन्य भाषा के बात करियो तो अंग्रेजी छे। एनी सिंपल सब के होय छे अपन अपन, कोनो दिक्कत नहीं। मतलब विदेशी भाषा में कोनो भी एगो विदेशी भाषा चुन सके छी, कोनो दिक्कत नहीं है। और बाकी मातृभाषा जहाँ मतलब जे जन्म ले छी, यानी अहाँ के जे जतऽ अहाँ के मतलब जतऽ अहाँ जन्म ले छिए ओतऽ के जे भाषा होय छै, या तो अहाँ जन्म ले के साथ जे भाषा सबसे पहले बाजै छी वहाँ के मातृभाषा भए जाय छै। राष्ट्रीय भाषा जे पूरा राष्ट्र में बाजल जाय छै ओ राष्ट्रीय भाषा, ठीक। बाकी याद रखब कि त्रिभाषा जे सिद्धांत छे, त्रिभाषा फॉर्मूला कहियो या त्रिभाषा सिद्धांत का वर्धा योजना के तहत मान्यता प्राप्त भेले रहे। बाकी ये सब और किछु क्वेश्चन नहीं है। बाकी अपना सवाल चले छिए क्वेश्चन की तरफ। ई रहल अहाँ के क्वेश्चन। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत भाषा 3 गो आवे छे, 3 गो भाषा, और राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और एगो कोनो भी एगो विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर डी मारे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जात। आगे देखियो, व्याकरण प्रबोध, व्याकरण प्रबोध भोलालाल दास लिखलखिन, व्याकरण प्रबोध भोलालाल दास लिखलखिन। ऑप्शन नंबर ए। और बाकी और भी याद रखब, एगो व्याकरण प्रबोध, एगो सुबोध, एगो व्याकरण सुबोध, प्रबोध और सरल। अरे सरल और याद रखब की छिए व्याकरण, तीनों व्याकरण छिए। प्रबोध व्याकरण, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, ये तीनों व्याकरण भोलालाल दास लिखलखिन। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, आसानी से ऑप्शन में ए मारबे, बिल्कुल ही छक्का मार देबे। आगे देखियो, जवाहर जेहन देखलू तेहन पौलो उक्ति अछि, ई जयकांत मिश्र के उक्ति अछि, जयकांत मिश्र के। ऑप्शन नंबर सी एकर करेक्ट आंसर है। तो उक्ति अछि पूछलक तो कोनो बात नहीं छै, कोनो दिक्कत नहीं छै। अगर ई पूछ देत कि लेखक के छिए तब वो जयकांत मिश्र ही हेते, और एकर मतलब वही भेले कि जवाहर जेहन देखलू तेहन पौलो के लिखलखिन है, तो जयकांत मिश्र लिखलखिन। उमाकांत लिखलखिन अहाँ के क्रेक, उमाकांत क्रेक लिखलखिन। और भोलालाल दास राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा और राजमोहन झा भोजन। आगा देखियो, डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी, ई देखियो अहाँ के क्वेश्चन पूछल गेल। डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी जे छे मधुबनी जिला के रहती, कतऽ का? मधुबनी जिला के। ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर भए जाएत। आगा देखियो, चंद्रमुखी के पुत्र के नाम फूल, चंद्रमुखी के पुत्र के नाम फूल। ऑप्शन नंबर सी एकर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जाएत। चंद्रमुखी के बेटा के नाम की रहिए? फूल रहिए। किछु क्वेश्चन याद रखब सब। फूल कतऽ पढ़ैत रहे? फूल पढ़ैत रहे मधुबनी में, फूल मधुबनी में, ठीक।
अपन मम्मी के कते रुपया भेजत रहे? 10 रुपया भेजत रहे। 10 रुपया, 10 रुपया प्रति मास, मतलब प्रति मास मतलब प्रति महीना, एक महीना में 10 रुपया भेजत रहे। पहला 5 रुपया भेजत रहे, तब पूछल जाता अगर कते रुपया भेजत रहे तो डायरेक्ट 10 रुपया मारब। 5 10 किछो नहीं याद रखब, डायरेक्ट 10 रुपया। ओकर बाद फूल के कौन बीमारी भेले रहा? तो कैंसर भेले रहा, कैंसर। और पूछल जात कि फूल कौन चीज के पढ़ाई करते रहे मधुबनी में? तो याद रखब वकील के, या तो वकालती, वकालती की पढ़ाई करे थे। बहुत ही आसान से अहाँ के सिलेबस से आसान से क्वेश्चन पूछल जाए, आराम से मार देवे, कोनो दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर भए जाए। आगा देखियो, चंद्रमुखी के रचना, चंद्रमुखी के लिखल कि ना? लिली रे, चंद्रमुखी लिली रे लिखल कि नहीं? देखियो कते बेर पूछल गेल। रचना से बहुत क्वेश्चन आके पूछल जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर एकर भए जाए। आगा देखियो, रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य की विधा के अंतर्गत आवे छै। ई देखियो अहाँ के क्वेश्चन पूछल गेल। रंगीन पर्दा, तो रंगीन पर्दा अहाँ के कथा छी, रंगीन पर्दा अहाँ के कथा छी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भए जाए। आगा देखियो, लिली रे लिखैत छथि, लिली रे 3 ए और बी मारब, ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी मारब, क्योंकि लिली रे कथा भी लिखैत छथि और उपन्यास भी लिखैत छथि, बाकी कविता नहीं, ठीक है। कविता नहीं लिखैत रहथिन, लेकिन कथा और उपन्यास दोनों लिखैत रहथिन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जाते कर। आगा देखियो, कथा संग्रह, कथा संग्रह जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि, मतलब कथा संग्रह एहन कोन कथा संग्रह छै जे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल गेलै? आइ काल्हि परसू, आइ काल्हि परसू कथा संग्रह छियै, कथा संग्रह छियै, याद रखब, जे पर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट चुकल छै। और ई देखियो क्वेश्चन आके आयल पूछल गेलै। आगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कथा संग्रह अछि, आइ काल्हि परसू, अभी जस्ट क्वेश्चन मतलब ई रिपीट भए गेल शायद। आगा देखियो, एक आदि एक अंत कथा संग्रह अछि, एक आदि एक अंत अहाँ के राजमोहन झा के द्वारा लिखल है। एक आदि एक अंत राजमोहन झा लिखलखिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगा देखियो, राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलै। ई राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार आइ काल्हि परसू पर देल गेलै ना। अपना सब जस्ट कर लिए ना कि आइ काल्हि परसू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट चुकल छै। ककरा भेट चुकल छै? राजमोहन झा के, क्योंकि राजमोहन झा के ही द्वारा लिखल गेलै है आइ काल्हि परसू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जाए। आगा देखियो, राजमोहन झा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहथिन, तो राजमोहन झा की कथा संग्रह पर, कथा संग्रह पर ऑप्शन नंबर ए भए जाए करेक्ट। और की लिखल के कोन कथा संग्रह, नाम की छै कथा संग्रह के? तो आइ काल्हि परसू, आइ काल्हि परसू। आगा एक जगह कहीं कहीं कम हल्ला करते, बहुत ज्यादा हल्ला करे छै। 17 नंबर क्वेश्चन देखियो, गाछ वृक्ष भोजन लेल आवश्यक अछि, तो गाछ वृक्ष भोजन लेल आवश्यक अछि, ऑप्शन नंबर बी मारब। गाछ वृक्ष भोजन लेल आवश्यक अछि, ऑक्सीजन। गाछ वृक्ष का भोजन के लिए नहीं, गाछ वृक्ष का भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक अछि। गाछ वृक्ष का भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और अपना सबके सांस के लिए, सांस ले के लिए ऑक्सीजन चाहिए। याद रखब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। की कहलक? 18 नंबर देखियो, पर्यावरण शीर्षक के लेखक, पर्यावरण शीर्षक के लेखक दिनेश्वर लाल आनंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लिली रे चंद्रमुखी लिखल कि ना? चंद्रमुखी लिखल कि ना लिली रे? ओके। रत्नेश्वर मिश्र लिखल कि ना संविधानक रूपरेखा वाला जाके एगो चैप्टर है ओ। राजमोहन झा भोजन। आगा देखियो, पेड़ पौधा भोजन लेल पेड़ पौधा भोजन लेल वातावरण से लैत अछि कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा अपन भोजन के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले छै, और अपना सब ऑक्सीजन सांस के रूप में ले छिए, और छोड़े की छिए? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छिए, और अपना सब जे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छै से पेड़ पौधा ले ले छै, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन जे छोड़े छै से अपना सब सांस के रूप में ऑक्सीजन मतलब वो ले छिए, ठीक। प्रत्येक जीवित प्राणी लेल आवश्यक अछि हवा, हवा पानी वनस्पति। ऑप्शन नंबर डी मारब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हवा भी प्रत्येक प्राणी यानी प्रत्येक जीवित प्राणी, प्रत्येक जीवित इंसान के लिए हवा बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, वनस्पति बहुत जरूरी है, और वनस्पति 3 गो चीज बहुत जरूरी है। तो इंसान ने कहियो प्रत्येक सबके लिए, जानवर भी पक्षी सब भी, सबके लिए हवा पानी और वनस्पति तीनों बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी मारब करेक्ट आंसर है। आगा देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी तक डिग्री पाउलनी, पीएचडी
1916 एक राइट आंसर भए जात। 1916 में PhD के डिग्री मतलब इनका भेटलेगा। भाग नारायण झा के प्रमुख पुस्तक, ये देखियो क्वेश्चन आके आयल है, पूछल गेल। भाग नारायण झा के प्रमुख पुस्तक ई तीनू छी भाग नारायण झा के प्रमुख पुस्तक, मनोरथ, सोनक ममता और प्रदेश, ई तीनू पुस्तक भाग नारायण झा के ही छी। तो ऑप्शन नंबर डी मारब, एकर कोनो दिक्कत नहीं है। आगे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर रहती। संविधान बन के तैयार कहिया भेले? बन के पूरा पूरी तैयार के बात अगर करल जाए, अगर तैयार की बात करल जाए तो याद रखब 26 नवंबर 1949 में भेल रहा। और कहबे कि मतलब लागू कहिया भए गेले? लागू तो 26 जनवरी 1950 में लागू भेले। अब कहबे कि 26 जनवरी के किया लागू भेले रहे? तो 26 जनवरी का ई खातिर लागू भेले रहे क्योंकि 26 जनवरी, याद रखब 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 का ही अपना सब एक बड़ा स्वतंत्र मतलब अपन मतलब कह सके छी कि स्वतंत्रता के झंडा फहरा देल गेले रहे। अपन सबके स्वतंत्रता के झंडा फहरा देल गेले रहे 26 जनवरी 1930 में। उहे खातिर ई दिन के यादगार बनावे के खातिर 26 नवंबर के नहीं संविधान लागू कए के 26 जनवरी के संविधान लागू कयल गेले, ताकि ई दिन के याद रखल जा सके। समझ में आ गेल? कोनो दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखियो, क्रेक शीर्षक के रचयिता क्रेक उमाकांत, क्रेक लिखल के ना उमाकांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भए जात। ई देखियो कते बेर अहाँ के क्वेश्चन आयल है। और महेंद्र मलंगिया की लिखलक है? महेंद्र मलंगिया लेवरा अनार में एकटा इजोत। रत्नेश्वर मिश्र लिखल के ना आगे संविधानक रूपरेखा। अशोक की लिखल के ना बाबा का आत्मीयता। आगे देखिए 26 नंबर आगे क्वेश्चन है भाग नारायण झा की रचना। भाग नारायण झा की रचना है आगे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखल की ना, तो भाग नारायण झा लिखल के ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भए जात। आगे देखियो उमाकांत की रचना क्रेक, उमाकांत क्रेक। भोजन राजमोहन झा, चंद्रमुखी लीली रे, भरी छिपा विभा रानी। आगे देखियो उमाकांत निवासी छल, उमाकांत कसरोड़ के निवासी छल। हाँ सही कहलिए। ई बी नहा तक डी मारब। ई उमाकांत जो रहथिन ई हरिपुर ढेंगा के निवासी रहथिन उमाकांत, और कसरोड़ की भोलालाल दास रहथिन। सॉरी, ठीक है, तो एकर डी मारब करेक्ट आंसर भए जात। आगे देखियो बाबाक विजया नामक पुस्तक अशोक लिखल किन। और अहाँ के चैप्टर में एकर रचना कौन छै? अहाँ के चैप्टर में हिनकर रचना छै बाबाक आत्मीयता। और इठ में जे ई बाबा छै ना के ई बाबा के मतलब एता छै नागा अर्जुन। और नागा अर्जुन के नाम की छै बताबू? यात्री जी। और ओकर पूरा नाम की छियै? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वेरी गुड, अहाँ के याद है। एता बाबा के मतलब की भेले? तो बाबा ककरा कहल गेले? हाँ, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। या तो हिनका जे छै कोनो बात नहीं, और हिनका जे छै नागार्जुन के नाम से भी हिंदी साहित्य में जानल जाय छै। आगे देखियो सीता नाटक के रचयिता अछि। सीता नाटक के रचयिता उमाकांत लिखल की। ऑप्शन नंबर ए एकर करेक्ट आंसर भए जात। आगे देखियो 31 नंबर क्वेश्चन देखियो कांग्रेसक स्थापना केनिहार प्रमुख व्यक्ति। कांग्रेस के स्थापना केनिहार प्रमुख व्यक्ति A.O. ह्यूम छै। त A.O. ह्यूम है एकर राइट आंसर। A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर भए जात। अरे यार, आगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधानक रूपरेखा के रचयिता रत्नेश्वर मिश्र। ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर भए जात। और ये देखियो अहाँ के कते बेर पूछल गेल क्वेश्चन है। आगे देखियो बंग भंग आंदोलन 1905 में भेल बंग भंग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए मारब करेक्ट आंसर है। और आशा करै छी कि सारा क्वेश्चन के आंसर सही और अच्छा तरीका से और दिमाग में अहाँके सब क्वेश्चन एडजस्ट भए रहल है। सबके क्वेश्चन अच्छा तरीका से देख चलू, कोनो दिक्कत नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती, क्योंकि गुजरात के रहथिन तो गुजराती। और नरेंद्र मोदी भी गुजराती के छथिन, उनकर भी अपन भाषा गुजराती। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। करेक्ट आंसर सी। भारत स्वतंत्र भेल इतने पता है। भारत स्वतंत्र कहिया भेले? 15 अगस्त 1947 का।
15 अगस्त 1947 को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट भए जेतै। और संविधान लागू कहिया भेलै? 26 जनवरी 1950 का। बन के तैयार कहिया भेलै? 26 नवंबर 1949 का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मारब करेक्ट आंसर। आगा देखियो, जगदीशपुर में सिपाही आंदोलन के नेतृत्व के केलखिन? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। और ई रानी लक्ष्मीबाई जी रहथिन, ई झांसी में केलखिन रह। नाना साहब कतऽ केलखिन बताबू? बता दू बुझ जाओ। 38 नंबर देखियो, बंगाल विभाजन निर्णय लेल गेल। अच्छा, बंगाल विभाजनक निर्णय 1905 में लेल गेल रह। ऑप्शन नंबर ए। आगा, शांति निकेतन के स्थापना केनिहार? शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर केलखिन। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन के स्थापना केलखिन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर भए जाएत। आगा देखियो, महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत कयल गेल छै? पुरस्कृत प्रबोध साहित्य सम्मान, यात्री चेतना, चेतना साहित्य, ई तीनों से महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत यऽ। तो ऑप्शन नंबर डी मारब करेक्ट आंसर भए जाएत। आगा देखियो, पाठ्यांश अनुसार छात्र लोकनि घर से बैसे लेल बोरा आनैत रहथिन। बोरा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ज्वाल कनकनी के लेखक महेंद्र मलंगिया। ज्वाल कनकनी। आगा देखियो, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और आशा करै छी कि सब क्वेश्चन के आंसर अच्छा से दे पाबे थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखियो, बाबा नाम से संबोधित? बाबा नाम से वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ऑप्शन नंबर बी मारब। और हिनकर नाम की रे? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन, ई हिंदी साहित्य में हिनका जानल जाइत रहे नागा अर्जुन के नाम से। और बाकी हिनकर एगो नाम और की छै? विदेह। विदेह। और बाकी बाबा तो छेबे केले, बाबा। आगा देखियो, अशोक लिखित छथि? अशोक कथा, कविता, निबंध, ये तीनों लिखित रहथिन अशोक। ऑप्शन नंबर डी मारब। ठीक, और अहाँ के चैप्टर में अशोक की लिखल की ना? अहाँ के चैप्टर में बाबा का आत्मीयता लिखल की ना? बाबा सबसे प्रिय मास? बाबा के सबसे प्रिय मास अघन। बाबा के सबसे प्रिय मास अघन रहथिन। किया अघन? अघन किया प्रिय रहे? अघन ई खातिर प्रिय क्योंकि उ मतलब अघन में धान के फसल होते रहे। और धान के फसल होय के कारण जते भी किसान रहे सबके घर अनाज से भरल रहते रहे, कोनो भी किसान भूखल नहीं रह पाबे रहे। तो ओ वजह से बाबा का अघन मास बहुत ही प्रिय रहे। आगा देखियो, भरी छिपा भात शीर्षक के रचयिता? विभा रानी। भरी छिपा भात शीर्षक के रचयिता विभा रानी। आई देखियो कते 1924 ओ सॉरी 2024 2023 20 19 17 16 कते बेर पूछल गेल। अशोक की लिखल की ना? अशोक लिखल की ना बाबा का आत्मीयता। उमाकांत की लिखल की? उमाकांत लिखल की ना क्रेक। भाग नारायण झा की लिखल की ना? भाग नारायण झा लिखल की ना डॉक्टर भीमराव। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगा, शिव गीत के रचयिता? शिव गीत की लिखल की ना? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर आ जात। ई देखियो कते बेर पूछल गेल क्वेश्चन है। विद्यापति बारे में बहुत सारा क्वेश्चन जो याद रखब, बस सिंपल एगो चीज याद रखब, कते गीत के रचना केल की ना? 1000। क्या गो भाषा में मतलब लिखित रहती? 3 गो भाषा में, अवध, संस्कृत, मैथिली। बाकी बारे में डिटेल में अपना से बाद में पढ़ब। आगे देखियो, आगे भी ना 48 नंबर अहाँ के क्वेश्चन छे, लेमरा अन्हार में एकटा है जो साहित्य विधा के अंतर्गत आवे छै त एकांकी। लेमरा अन्हार में एकटा जो एगो एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए मारा करेक्ट आंसर। चंदा झा की रचना? चंदा झा की रचना मिथिला भाषा रामायण जी की सबसे पहला महाकाव्य और सबसे बड़ा महाकाव्य छे। कौन? मिथिला भाषा रामायण, जेकरा मतलब चंदा झा मैथिली भाषा में लिखल की ना, याद रखब। आगे देखो, समय साल के रचयिता? चंदा झा। इनकर पूरा नाम की छे बताबू तो? चंदा झा के पूरा नाम छे चंद्रनाथ झा। लिख दै छी, याद रखब, पूछल जाय छे बहुत बेर। चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ झा। और ये देखियो क्वेश्चन आके कते बेर पूछल गेल। सारा क्वेश्चन आके भी आई छे, याद रखब सबको। की छे? भरदुतिया में भैया नाही अयला पर उल्हन के दै छे? तो उल्हन दै छे ननद। ननदी। ननदी उल्हन के दै छथिन? ननदी। भाभी भरदुतिया विधान है? अच्छा तो की छे? सॉरी, देखियो क्वेश्चन देखियो, सुनैत के छथि? सुनैत त भाउज छथि। और दैत के छथि? दैत ननद छथि, सुनैत भाउज छथि। सी मारब करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन का अच्छा से पढ़े के चाहिए। भाभी भरदुतिया विधान लिखने छथि? काशीकांत मिश्र मधुप। मधुप जी लिखने छथिन। और काशीकांत मिश्र के उपनाम भी कई बार पूछल गेले हैं, तो याद रखब मधुप। मधुप इनकर उपनाम। आगा
की कहली मधुप मूलतः शिक्षक छला, मूलतः शिक्षक छला कोन विषय के? संस्कृत के शिक्षक छला, ऑप्शन नंबर बी। देखियो कते बेर पूछल गेल है। आगा देखियो यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि। मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु हिनकर चित्रा छे। चित्रा हिनकर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना छे और ई क्वेश्चन आके पूछल जाइए, पूछल गेल भी है। काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला, कतऽ के निवासी? कोरथुक के। ई कोरथुक के निवासी भ गेल छला, ठीक छे। और ई देखियो क्वेश्चन आके आयल है। आगा देखियो मधुप सप्तशती के रचयिता मधुप जी, यानी काशीकांत मिश्र मधुप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगा हाँ आप भेल वर्षा संकलित कयल गेल है। हाँ आप भेल वर्षा नागार्जुन रचनावली से संकलित कयल गेल के मतलब कतऽ से लेल गेलै है? तो ई नागार्जुन रचनावली से लेल गेलै है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जते भी क्वेश्चन अहाँ के करा रहल छी ना, समझियो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब छे। सब क्वेश्चन अहाँ के एते इंपोर्टेंट छे कि मतलब एहने टाइप के क्वेश्चन ओतय भी पूछल जात। अगर ई सारा क्वेश्चन के आंसर सही सही करेक्ट आंसर अगर दे रहल छिए हमरा आंसर से पहले, ई नहीं कि हम दै छियै ओकर बाद दै छियै, हमरा आंसर से अगर पहले अगर अहाँ सब गोटा दे रहल छिए ना तो गारंटी मानियो कि ओतय भी यहाँ सारा क्वेश्चन के आंसर अच्छा तरीका से देबै, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगा देखियो भाई के नहीं अयला पर बहिन दोष दैत अछि भौज के, भौज के दैत मतलब जब उनकर बहिन भाई नहीं आवे छथिन ना तो उ जे बहिन रहती उ बहिन कहे छथिन हमर भैया तो आवे ला चाहे छे लेकिन हमर जे भाभी छे यानी हमर जे मतलब भौजी छे उ नहीं आवे ला दैत छथिन। हमर भाई तो बड़ नीक य, हमर भौजी खराब य, के कहे छथिन? तो बहिन कहे छथिन। ऑप्शन नंबर सी मारब। आगा देखियो काशीकांत मिश्र मधुप लिखने छथि, काशीकांत मिश्र मधुप लिखने छथि घसल अठन्नी, सतदल और भाभी भरदुतिया विधान। ऑप्शन नंबर डी मारब, कोनो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ई तीनों रचना काशीकांत मिश्र मधुप के ही छिए, ठीक। आगा देखियो यात्री उपनाम से व्याख्यात छथि वैद्यनाथ मिश्र, सॉरी वैद्यनाथ झा भाई, वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर बी वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वैद्यनाथ मिश्र का यात्री जी के नाम से जानल जाय छे। बाकी याद रखब नागा अर्जुन के नाम से जानल जाय छे, नागा अर्जुन, बाबा और विदेह और बताओ इनका कोनो नाम और कोनो नाम है, और बाकी पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ठीक है। याद रखब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगा देखिए मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास अछि, यात्री जी के प्रचलित उपन्यास, ई तीनों यात्री जी के प्रचलित उपन्यास छे, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर भए जाए, क्योंकि पारो भी हिनकर प्रचलित उपन्यास छे, नवतुरिया भी और बलचनवा भी। आगा देखिए एडसक कालनाग कविता के कवि, एडसक कालनाग कविता के कवि चंद्रभानु सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पूछल गेल क्वेश्चन या लेखक बहुत ही बेर पूछल जाए छे, ठीक है, तो गारंटी मानबे सबको लेखक के याद कर लियो, कोनो दिक्कत नहीं है। आगा चंद्रभानु सिंह के रचना एडसक कालनाग, चंद्रभानु सिंह के रचना एडसक कालनाग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगा चंद्रभानु सिंहक शकुंतला साहित्यिक विधा के अंतर्गत आवे छे, तो शकुंतला जे छे चंद्रभानु सिंह के रचना वो एगो महाकाव्य छे, याद रखब ऑप्शन नंबर ए एकर करेक्ट आंसर है। आगा कर्मवीर कविता के रचयिता कर्मवीर के लिखल की दीनानाथ पाठक बंधु, कर्मवीर लिखल की दीनानाथ पाठक बंधु, ऑप्शन नंबर ए एकर करेक्ट आंसर है। सुकांत सोम लिखल की हाथ, यात्री जी के लिखल की बताओ बताओ। हाँ आप भेल वर्षा, ई लिखल की हाँ आप भेल वर्षा, यात्री जी लिखल की, ठीक। और चंदा झा समय साल लिखल की। आगा देखियो करमवीर होइत अछि जखन तखन, करमवीर होइत अछि जखन तखन, समाजक अंग शिथिल होइत, स्वदेश अंग शिथिल होइत, की छै अनीतिक मानवताक अनीति से मानवताक की छै त्रस्त होइत, उक्त तीनों मारब, एकर ऑप्शन नंबर डी मारब करेक्ट आंसर भए जाएत, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगा देखियो दीननाथ पाठक बंधु के रचना, दीननाथ पाठक बंधु के लिखल की कर्मवीर, दीननाथ पाठक के लिखल की कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। हाथ लिखल की सुकांत सोम, बच्चा के लिखल की बुद्धिनाथ मिश्र। आगा देखियो 68 नंबर के क्वेश्चन छे कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचयिता,
ई देखियो क्वेश्चन आके आयल है। कविता संग्रह हस्तक्षेप अहाँ के लिखल के ना वैद्यनाथ मिश्र ने तारानंद वियोगी। ई कविता संग्रह हस्तक्षेप जी छे ई के लिखल के ना तारानंद वियोगी। और अहाँ के चैप्टर में की लिखल के ना, अहाँ के चैप्टर में नहीं किताब में, अहाँ के किताब में माँ लिखल के ना, एकर शीर्षक के नाम की छे माँ अहाँ के किताब में। और ई हस्तक्षेप इहो पूछल जात कि हस्तक्षेप कौन विधा के अंतर्गत आवे छे, तो याद रखब हस्तक्षेप कविता संग्रह के अंतर्गत आवे छे। आगा देखियो तारानंद वियोगी के रचना माँ, तारानंद वियोगी के रचना माँ, ऑप्शन नंबर डी। आगा हाथ शीर्षक लिखने छथि, हाथ सुकांत सोम लिखल के ना, ऑप्शन नंबर ए मारा। और देखियो कते भी क्वेश्चन पूछल गेल। आगा देखियो जीवन के मान दैत दैत अछि बच्चा उक्ति अछि, ई बच्चा शीर्षक से ले लिया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो को पता चल जाए जखने बच्चा एले तो बच्चे शीर्षक के हेतु, सिंपल। राजमोहन झा के रचना भोजन, राजमोहन झा के रचना भोजन। आगा सिपाही विद्रोह कहिया भेले, सिपाही विद्रोह 1857 में भेले, याद रखब ऑप्शन नंबर बी। आगा चंद्रमुखी कथा के रचयिता चंद्रमुखी, अरे चंद्रमुखी कथा के रचयिता लिली रे, ई एतऽ हटा दियो, डीए में दे दै छियै तऽ लिली रे कह दियो। हाँ लिली रे, ऑप्शन नंबर डी मार दे। चंद्रमुखी के लिखल के ना लिली रे, और एमे फूल के बारे में पढ़े जिनकर बेटा रहे छै। आगा देखिए मैथिली और संथाली महत्वपूर्ण अवदान अछि, मैथिली और संथाली वैद्यनाथ मिश्र विदित के, विद्यानाथ झा विदित, सॉरी विद्यानाथ झा विदित के ई मैथिली और संथाली एगो अवदान अछि, ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर है। आगे देखिए बाबा के आत्मीयता नामक कथा लिखने छथि अशोक, ऑप्शन नंबर सी एकर करेक्ट आंसर है। आगा जल्दी जल्दी करियो अपना सब। बाबा के आत्मीयता नामक, अरे दुदुबे अशोक, ऑप्शन नंबर सी। आगा पद्मश्री के उपाधि, पद्मश्री की उपाधि गंगा देवी के भेटल यऽ, पद्मश्री की उपाधि गंगा देवी का। और अहाँ के ई सेकंड जो बुक यऽ ओ बुक के क्वेश्चन छियै, जकर नाम की छियै, सेकंड बुक के नाम की बताबू, मिथिला विभूति, बिल्कुल सही जवाब। हाँ क्वेश्चन नंबर किछ नहीं गड़बड़ लग रहा है। दीननाथ पाठक बंधु के वृत्ति अछि, वृत्ति दीननाथ पाठक मतलब की करैत रहथिन, शिक्षक रहथिन, स्कूल में शिक्षक दीननाथ पाठक बंधु, ऑप्शन नंबर ए। आगा मैथिली में पहिल महाकाव्य लिखनिहार चंदा झा, और नाम की छियै एकर मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण, रामायण देखिए मैथिली में के लिखल के चंदा झा, और हम सबसे पहले महाकाव्य। आगा देखियो विनोद जी के जीविकोपार्जन के उपाय, विनोद जी शिक्षक मारब, यानी शिक्षक रहथिन, ठीक है, या पूछल गेलै इनकर वृत्ति की या तो पेशा से की रहथिन तो शिक्षक रहथिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगा मांगन खवास लोकप्रिय भेला संगीत के लिए, तबला के लिए, बांसुरी के, ई बांसुरी बजत रहथिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दे करेक्ट आंसर। चंदा झा के गांव पिंडारुच, और बाद में कता बैस गेलखिन तो बाद में ठाडी में बैस गेलिन, ठाडी में जे कि हिनकर की रहिए सासुर रहिए, सासुर, ठीक है। आगे देखिए एमे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भए जात। बाबा के अभिप्राय अछि, बाबा का अभिप्राय नागार्जुन, यात्री और विरदेह, ऑप्शन नंबर डी मारब, क्योंकि बाबा के ई तीनों नाम रहिए, ठीक। और बाबा के पूरा नाम की छिए वैद्यनाथ मिश्र बाबा के पूरा नाम छे, ठीक। आगा देखियो श्रृंगार भजन नामक पोथी के रचना, श्रृंगार भजन विद्यापति लिखल की ना कि चंदा झा लिखल की ना, विद्यापति लिखल की ना, श्रृंगार भजन विद्यापति लिखल की ना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी मारब करेक्ट आंसर है। आगा देखियो विद्यापति अभट्ट को रचना, गलती लिखा गया, विद्यापति के अभट्ट के रचना, विद्यापति के अभट्ट के रचना दू गो छे, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति 3 गो भाषा में रचना करत रहती, 3 गो भाषा में, एगो तो अभट्ट, दोसर संस्कृत और तेसर मैथिली। तो मैथिली में केवल गाना लिखत रहती, जे कि लगभग 1000 लिखल की ना। और अभट्ट की अगर बात करल जाए तो अभट्ट में 2 गो हिनकर रचना छे, जकर पहला के नाम कीर्तिलता और दोसर के कीर्ति पताका। तो ऑप्शन नंबर डी मारब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जाएत। दिनेश्वर लाल आनंद की रचना अछि, दिनेश्वर लाल आनंद लिखल की ना पर्यावरण, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर भए जात। भोजन लिखल कि न के राजमोहन झा, भरी छिपा भात के लिखल कि न विभा रानी, और क्रेक के लिखल कि न उमाकांत। आगा देखियो, मनोरथ सन सामाजिक नाटक अछि। मनोरथ एक तो अगर ई पूछल जात कि कोन विधा में आवे छै तो याद रखब ई सामाजिक नाटक, ई सामाजिक नाटक है, इनकर विधा के सामाजिक नाटक, ओना विधा हमरा लागे कि नहीं पूछल जात, अगर पूछ दे तो याद रखब। आ बाकी मनोरथ के लिखल कि न विभा रानी, ऑप्शन नंबर ए। और अहाँ के शीर्षक अहाँ के जे बुक ये ओहि में विभा रानी के रचना कोन छै, भरी छिपा भात। आगा देखियो, गोदावरी दत्त एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि जर्मनी में, सॉरी बी मारब जापान में हिनकर एगो बहुत ही लोकप्रिय चित्र अभी तक संरक्षित राखल है। आगा देखियो, श्रृंगार भजन के संग्रहकर्ता के रही श्रृंगार भजन के श्रृंगार भजन लिखल की न तो विद्यापति, बाकी इनकर मतलब संग्रहकर्ता कहत रामानाथ झा मारब, ठीक, रामानाथ झा, ऑप्शन नंबर बी। आगा, काशीकांत मिश्र मधुप के रचना, काशीकांत मिश्र मधुप लिखल कि ना के, अच्छा इमा अहाँ के बुक में लिखल कि ना काशीकांत मिश्र भावी वर्धुतिया विधान है, और फिलहाल ई 4 गो ऑप्शन में कहत अब घसल अठनी मारब, ऑप्शन नंबर ए। आगा देखियो, कवि चूड़ामणि के उपाधि, कवि चूड़ामणि काशीकांत मिश्र मधुप का कवि चूड़ामणि के उपाधि भेटल, बहुत बीबीआई क्वेश्चन याद रखो। फिलहाल ये जते भी क्वेश्चन बतबै छै ना सब बीबीआई छै, सब बीबीआई है, सब क्वेश्चन आके पूछल ही जात, मतलब ओते तो नहीं पूछल जात, लेकिन बहुत ही मतलब कह सके छी कि एतऽ से आके क्वेश्चन 99 तो जरूर है, एक क्वेश्चन एहने टाइप के हल्का हल्का बहुत पूछल जाय छै, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं छै। दोसर आके व्याकरण भी रहे छै, तो कोनो दिक्कत वाला बाते नहीं छै। 92 नंबर है, इतने जल्दी 92 पे चल गेलिए, अरे वाह। 92 नंबर क्वेश्चन छै, लीली रे के साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भेटल रहथिन। लीली रे के साहित्य अकादमी मरीचिका पर, ऑप्शन नंबर ए मारा, मरीचिका पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले हैं। आगे देखियो, चंद्रमुखी पाठ के अनुसार माछ खेला से बुद्धि बढ़े छै। हुनकर एगो चंद्रमुखी के एगो पड़ोसी रहथिन, उ कहलखिन चंद्रमुखी के कि अहाँ अपन बच्चा के माछ खुआबू, उनकर बुद्धि बढ़त, क्योंकि चंद्रमुखी तो सिर्फ एगो पुत्र रहे जकर नाम फूल रही, और जरा पढ़ा कर बहुत बड़ा आदमी बनल चाहत रहे, ओ वजह से। हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक लेल गेल अछि, हाँ आप भेल वर्षा, ई यात्री रचनावली से, विदेह रचनावली से, या नागार्जुन, एक डी मारब, किया कि यात्री के ही नाम विदेह छै, और विदेह के ही नाम नागार्जुन छै, और ई तीनों नाम ककर छै, ई तीनों नाम छै वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। वैद्यनाथ मिश्र के ही नाम छै, तीनों नाम छै यात्री, विदेह और नागार्जुन, तो ऑप्शन नंबर डी एकर करेक्ट आंसर भए जात, ठीक। और यहाँ आप भेल वर्षा के लिखल की ना, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री ही लिखल की ना। आगा देखिए, डॉक्टर सुभद्र झा के जन्म भेले हैं नागदह, ऑप्शन नंबर ए मारब, करेक्ट आंसर भए जात। आगा, पिंडार रूच ककर गाँव छियै, चंदा झा के, और सासुर ककर छियै, चंदा झा के, तो पहला चंदा झा पिंडारुच में रहती, ओकर बाद अपन सासुर यानी ठाडी में को बैस गेलखिन। आगा देखियो, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक अछि, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक नातिक पत्रक उत्तर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी मारब, ई क्वेश्चन पूछल जा सकैया, बहुत बीबीआई क्वेश्चन छै। आगा देख लिया, अरे यार, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता संग्रह, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ, ऑप्शन नंबर ए। आगा देखियो, अशोकक निबंध समीक्षा मैथिल आखी, ऑप्शन नंबर सी। और आब अपना सब बहुत ही नजदीक आबि चुकल छै, कि 99 क्वेश्चन। आइ काल्हि परसू कथा संग्रह छपल रहे, कहिया छपले रहे, देखियो आइ काल्हि परसू सब देखिए तो के लिखल के, आइ काल्हि परसू लिखल कि ना राजमोहन झा, ठीक। और ई पर हिनका जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी भेटल है, और एत पूछल छै कि कहिया ई छपले, तो 1993 में, ऑप्शन नंबर
सी एकर करेक्ट आंसर भए जाएत। ठीक है, याद रखब ई चीज का, कियाकि क्वेश्चन पूछल जा सके। क्रांतिकारी आंदोलनक पुरोधा छला। क्रांतिकारी आंदोलनक पुरोधा, ई तीनू मारि दे, ऑप्शन नंबर डी मारब, ई तीनू रहे पुरोधा। ठीक, ई क्वेश्चन आगे नहीं पूछल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे खत्म भए गेल। अहाँके कहलो रह कि अहाँके हम 100 क्वेश्चन बताएब, 100 क्वेश्चन, और ई 100 के 100 क्वेश्चन अहाँके हम बता देलहुँ। आब अहाँ सब गोटा हमरा ई बताएब कि ई 100 क्वेश्चन में अहाँ सब गोटा कते क्वेश्चन सही करलिए, यानी कते बटा कते आयल, यानी ऊपर में बताएब कि कते आयल 100 में से, 100 में से कते क्वेश्चन सही करलिए हमरा जरूर बताएब। ठीक, कमेंट कर देब। तो चलो मिले छी अगला वीडियो में, और अगर और भी किछु क्वेश्चन बाकी है तो हम अहाँके कोशिश करब कि अगला किछु ही क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन मतलब खत्म कए दी बाकी बचल क्वेश्चन, और देख लेबै एक बार, अगर बाकी हेतै तो बता देब। और अहाँके व्याकरण भी पूछल जायत अहाँके मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम में, व्याकरण भी बहुत क्वेश्चन रहै छै, तो व्याकरण के भी वीडियो बहुत ही जल्द अहाँ सब गोटा के सामने आबे वाला छै। तो वीडियो को सब्सक्राइब कए के जायब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जायब, वीडियो को शेयर कर देब, और अपन मित्र के भी चैनल से जरूर जोड़ब। तो चलू मिले छी अगला वीडियो में, तब तक सब गोटा स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीका से करो। धन्यवाद।